नमस्कार दर्शकों, इस वक्त ऐसी न्यूज़ की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम में। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के मौजूदा एमएलए रादौर डॉक्टर बिशन लाल सैनी जी। आइए उनके विचार ले लेते हैं, उनको आश्रम में आकर कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ का भ्रमण किया सतलोक आश्रम का, आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? देखिए, मैंने जो यहाँ करके देखा था, मेरे मन की जो भावनाएं अपने आप ही चेंज होगी, बदल गई। और जो जगत गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, इनके जो विचार हैं वो तो सुनने का मौका मुझे नहीं मिला, लेकिन जो आगे उनके जो अनुयायी हैं उनके विचार सुनने का मौका मिला है। वही सुन के मैं तो गदगद हूँ। और जब संत जी के दर्शन होंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके विचार सुनेंगे, तो फिर तो कहने क्या रहेगा। तो मैं तो इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी, जिनकी ये फ़ोटो भी लगी हुई है, जैसे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज हैं, उसी प्रकार से जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, वही बीड़ा उठा करके संत रामपाल जी, ये भी संत शिरोमणि हैं, उसको लेकर के चल रहे हैं। तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आज यहाँ आकर के हमने भोजन भी लिया है। और जैसा कि साथी मुझे बता रहे थे कि यहाँ अटूट लंगर चलता है, और जो भी मिठाई वगैरह बनती है, खाना बनता है, सब देसी घी में बनता है। बनावटी घी का तो सवाल ही पता नहीं होता। तो इतना बड़ा खर्चा करना, लाखों की तादाद के अंदर लोग रोटी खा रहे हैं। आखिर कोई ताकत है जो ये सब करवा रही है, जो कुछ भी करवा रही है, ये एक ताकत है जो सब कुछ करवा रही है। तो इस प्रकार के महापुरुष हैं, इनके जो विचार हैं हमने ज़रूर सुनने चाहिए। यही मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा। सर, आप एमएलए हैं, आपका भी उद्देश्य समाज को सही राह दिखाना है, समाज की कुरीतियों का खंडन करना है, उनको समाप्त करना है। संत रामपाल जी के भी कुछ ऐसे ही उद्देश्य हमने प्रदर्शनी में पढ़े हैं कि उनका भी यही कुछ उद्देश्य है कि समाज से बुराइयों का अंत हो जाए। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। चाहे हम एमएलए भी बन गए हैं, एमपी भी बन गए हैं, मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन इनके आगे नहीं है। इनके आगे हम टिक नहीं सकते। जो विचार ये इनके हैं, उनको अगर हम सुने, जिस प्रकार से साथियों ने मुझे बताया, तो ये सारी बातें लेकर के ठीक है, हम चलते ज़रूर हैं, लेकिन हमारी बहुत सी बातों के अंदर डोंग छिपा होता है। समझते हो आप? हम वोट की कार्रवाई कर रहे हैं और ये निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। कितना फ़र्क है। और ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सच्चाई का रास्ता है। उस सच्चाई के रास्ते पर लोग अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। हमें लोगों को जोड़ने के लिए डोंग करना पड़ता है, इनको लोगों को जोड़ने के लिए डोंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये फ़र्क है। सर, क्या आप हमारे दर्शकों से ये कहना चाह रहे हैं इंडायरेक्टली कि उनको संत रामपाल जी के विचार सुनने चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सुनने चाहिए विचार। संत रामपाल जी हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज रहे हैं, और भी बहुत से हमारे महापुरुष रहे हैं। हमने उनकी वाणी को पढ़ना चाहिए। और फिर वो तो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी तो अभी हमारे इस दुनिया के अंदर हैं, संसार के अंदर हैं। इनके विचार सुन करके, इनकी बात सुनकर हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। परमात्मा होता है, वो किसी के बांधने से बनता नहीं। लाख जोर लगा ले, उनको नहीं रख सकता अंदर। संत रामपाल जी को कितने दिन अंदर रखेगा? वो तो हो सकता है कि अपनी मर्जी से अंदर बैठे हों। बिल्कुल, अपनी मर्जी से अंदर बैठे हों। जब इनका जी करेगा बाहर आ जाएंगे। कौन रोक सकता है? उसकी पुलिस रोक लेगी, उसकी मिलिट्री रोक लेगी? नहीं रोक सकती। वो तो अपनी मर्जी से अंदर बैठे हैं, अपनी मर्जी से गए हैं और अपनी मर्जी से आ भी जाएंगे।
सर हम आपकी बात से 100% सहमत हैं। आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।